यहाँ कहा जाता था शॉपिंग इन अनारकली इज एरिस्टोक्रेसी, ये एक हिंदू ने लिखी है और इंग्लिश में लिखी हुई है उसने किताब, गवर्नमेंट कॉलेज का पढ़ा हुआ था बात फॉरन में, तो उसने लिखा कि ये अनारकली ये बाजार है। और अब ये है कि हम तरसते हैं कि हमें कोई पार्किंग नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि डेमोक्रेटिक हुकूमतें आएंगी तो वो ये हमारा मसला हल करेंगी। ये जो इंटर्म आती है ना, ये बेचारे इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, पैसा बहुत खर्च कर रहे हैं सर, लेकिन वो जहाँ उनके नमूद ज्यादा हो, जहाँ उनके ज्यादा हो गया, ये हो रहा है, ये काम हो रहा है, बहुत कुछ किया है, इसलिए बड़ी खर्च कर रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं उन्होंने यहीं से पूरा करना है, पूरी कौम से लेना है। हमारे यहाँ असूल है, कारोबार है, ये सियासत नहीं है, ये सियासत नहीं है। आपको किसने कह दिया ये सियासत है? कोई सियासतदान एक तो दिखाए यहाँ पर। ये जी एंटी पीपी, ये जी एंटी नवाज शरीफ, ये एंटी खान, ये एंटी का सिस्टम चलता है। वो ये नहीं देखते कि हम नहीं इसकी मुखालफ देना है वोट, ये नहीं देखना उन्होंने कि ये कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, ये नहीं देखना। उसने इसकी मुखालफत में देना है वोट, चाहे कुछ भी हो जाए। वो यहाँ एंटी सिस्टम चल रहा है, बिल्कुल एक रूज पर एक जवाल और पर। ये दायरों का सफर चलता रहता है। देखिए नौजवान नस्ल, जितनी भी नौजवान नस्ल है उसको गुमराह कर रखा है। मैं कहता हूँ हमारे नौजवान हमारा सरमाया है, ठीक है। तो उसके बावजूद यहाँ देखें आप कि आज नौजवान भी भागे फिरते हैं, उनकी समझ और सूझबूझ इस तरह नहीं है। जिस तरफ लगाया जाता है ये कौम उसी तरफ लगती है। सर ये जमहूरियत की बात बार बार हो रही है, क्या जमहूरियत रही है पाकिस्तान में हकीकी तौर पर? यानी अगर हम हर सतह की बात करें, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर जमहूरियत की बात कर लीजिए, आप निज़ाम में जमहूरियत की बात कर लीजिए, इदारों में आप जमहूरियत की बात कर लें, या बतौर मजमूई पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी कभी एग्जिस्ट की है पाकिस्तान में? देखें जी, ये शुरू से यही हो रहा है कि नज़र कुछ आता है, होता कुछ है। हम सब जानते हैं ये कि क्या हो रहा है, उसके बावजूद हम एक जज्बे के साथ वोट डालने जाते हैं। और अक्सर लोग घरों में दोस्तों के साथ लड़ रहे होते हैं कि हमें ये पार्टी आ गया कि ये आएगी, तो जब उनको हम लेके आते हैं तो कोई ऐसा काम वो जो कहेंगे हमें करना पड़ेगा, जो बैठे होंगे सीट पे। तो यही चीज गलत है। जब तक हम इन चीजों को दुरुस्त नहीं करेंगे, ठीक हम सब ने करना है। देखें, सबसे पहले तो हमें अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। जो सही चीज होगी उसे सही कहना पड़ेगा, जो गलत चीज है उसे गलत करना पड़ेगा। फैसला आवाम करे तो जब ही बेहतरी हो। सर ये सबसे पहले तो आप बताइए ना, ये सब मुत्तफिक हैं कि खराबी और खामी तो है, उसकी वजह सर की वजह 47 जब पाकिस्तान आजाद हुआ है, ये आजाद नहीं हुआ, आज तक हम गुलाम हैं। हम माजी एकदम भूल जाते हैं। वो जो नवाज शरीफ ने 40 साल हुकूमत की, मुझे ये बताएं कि 90 के बाद जो कुछ हुआ, मुझे ये भी पता कि मिसाक जमहूरियत मुआहदा हुआ बेनजीर और नवाज शरीफ का कि ये आए दिन हमारी हुकूमतें उतार दी जाती हैं ताकि हम सिस्टम को लेके चलें। उसके बाद बेनजीर पाकिस्तान आई, उसके बाद जो उसका डेथ हो, उसके बाद ये आ गया जरदारी साहब, इसने 5 साल हुकूमत की, मुल्क का खाना खराब कर दिया। उसके बाद नवाज शरीफ आया, जिस टाइम लोड शेडिंग 18 घंटे की हुई है, 24 घंटे की हुई, उसने लोड शेडिंग को कवर किया, वो सिस्टम को लेके चला। जब 4 साल उसने गुजारे, उसको उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया कि चूंकि उसकी पॉपुलरिटी हो रही थी, उन्होंने अगली बार ये आएगा तो हमारा, सीधी बात है, हमारे यहाँ पे एक ही काम होता था, जब सुबह उठते साथ ही चोर चोर चोर, इसके अलावा कुछ नहीं। आज पोजीशन देख लें, ये मेरा बता रहा नारकली, इस दिनों में यहाँ से आपका गुजरना महाल होता। आज पोजीशन ये है, हैरान ही हुआ कि हम गाड़ी पे आ गए अंदर से, पहले पोजीशन ये है कि लोग यहाँ पे बेहिसी का आलम हो चुके, जिन्होंने जो रेंट पे हैं वो परेशान है कि सीजन में ये हालात है, आगे क्या हालात होंगे। और मादल के साथ आप कहते हैं कि ये जी वो नवाज शरीफ ने 40 साल हुकूमत की हुई, अभी अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो अब आप देखिए, आज आपका जो इंडेक्स जो है वो क्या कहते हैं, स्टॉक से 62,000 पे चला गया है। क्या वजूहत? कि लोगों को एतमाद है 65, लोगों को एतमाद है कि आएगा ये कुछ करेगा, क्योंकि उसने किया है। तो वो आपके ख्याल में उनके हल्का असर से आजाद हो जाएंगे अब नवाज शरीफ? सर बात ये है कि मसला वही आ गई, उसको पहले चोट का खिताब मिला, ये है ये, उसके बाद सर का ताज बना लिया। अब अंदाजा लगा लें कि हम कितने गिरे हुए लोग हैं मादल के साथ। अभी सर का ताज है ये तो मानते हैं, अब तो बना लिया उन्होंने, अब तो सीधी बात बना दी है। अब जो हालात है आप देख नहीं रहे, अब सिस्टम। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि आपका डॉलर नीचे आ गया, पेट्रोल की प्राइस नीचे आ गई, अभी आप पूरी उम्मीद चीजें ठीक होने जा रही है? सर पूरी उम्मीद क्या होना है, रोज दिन तो बिजली का बिल बढ़ रहा है, निचला तबका तो मर गया है, जिसकी 20-25 हजार तनख्वाह है वो तो रोटी खाने से आतर हो गया है। उनके घर कैसे सर्वाइव करेंगे वो मुझे बताएं आप। जब ये गर्मी आएंगी तो वो तो बेचारे लोगों ने पिछले दिनों घर की चीजें बेच के बिल पे अदा की हैं। आप ये रोड पे जाएं, लोगों ने जेवर बेचा, सब ने किया। और भाई ये इनको खुदा का खौफ करें, इनको चाहिए कि इनको लीव दें। और भाई इतना पैसा इकट्ठा करा कहाँ जा रहा है मुझे बताएं आप। ठीक है, आए लोगों को ये जो एहसास कंपनी का एहसास हो रहा है। आपकी जितनी पढ़ी लिखी कौम है, आपके बच्चे जंग जो आ रहे हैं वो बाइट जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाई? भाई इन्होंने तो मुस्तकबिल हमारा मुल्क संभालना है, अगर ये सारे चले गए तो फिर संभालेगा कौन मुल्क? सही ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज? ठीक है, आप खैरियत से?
بطور مجموعی شکل سے کیا حالت ہے تاجروں کی, لوگوں کی, عام لوگ ظاہر آپ سے تو انٹریکشن ڈیلی کی بنیاد پہ لوگوں کا بہت زیادہ. بیٹے میں بنیادی بات کروں گا, میں بھی اولڈ راوینز ہوں, آپ بھی وہیں پہ تھے, ہم سے بہت جونیئر. جی جی. جب ہم گئے نا یہاں پہ تو بات ہوتی تھی کہ جی ہمارا ملک آزاد نہیں ہے. صحیح. تو ہمیں بڑا غصہ آتا تھا, ہم کہتے تھے یہ سرخ ہے, یہ جناب غدار ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن آج وہی بات میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ ہمارا ملک آزاد نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. باقی یہ کہ وہ برا یا نواز شریف برا, یہ چلے میں متفق آپ کی بات سے کہ ظاہر ان میں سے میں بھی ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. آپ اگر لیڈرز کا کمپیریزن آپس میں کریں, بہتری سر کیسے آئے گی؟ کوئی امید, کوئی ہوپ, کوئی ایسا؟ کوئی امید نہیں. اللہ رحم کا معاملہ فرمائے. کوئی امید اچھا نہیں. ابھی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ظاہر آپ نے جو ایک پورا وقت دیکھا پچھلا سیاسی دور, پچھلی 2 4 5 دہائیوں میں, اس سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا خرابی کی طرف جا رہے ہیں؟ بیٹے خرابی کی طرف سے ہم جاتے جاتے یہ پچھلے دوروں پہ آئے ہیں نا, اب اس کا تسلسل آگے چلے گا. یہ جو بات کر رہے تھے نا بھائی, وہ آج انڈیکس یہاں پہ پہنچ گیا, آپ کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے, جس کو سمجھ بوجھ ہے, یہ سب مصنوعی ہے. ٹھیک ہے. انویسٹرز کو پکڑا, چکو, اٹھاؤ, صحیح ہے. جب گرانا ہوگا ختم ہو جائے گا. جو بیچ میں چھوٹی مچھلیاں وہ کھائی جائیں گی. یہ سب مصنوعی ہے. دیکھو بیٹے, یہاں پہ سارے ویلے نکمے اکٹھے ہو گئے اس ملک میں, کام کوئی کرتا نہیں ہے اور چاہتا ہے کہ بس راتوں رات امیر ہو جائے.